हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने कल एक वीडियो देखा होगा, उसमें जो थर्ड ग्रेड का पेपर है यानी सब्जेक्ट का मेन पेपर होता है, तो उसकी हमने टीचिंग मेथड प्लस उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी, इससे संबंधित 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट का यानी जो हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 120 मार्क्स के होंगे। और कल हमने जो सॉल्व किए थे वो टीचिंग मेथड और चाइल्ड साइकोलॉजी के 20-20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन, और आज हम 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 100 हो जाते हैं। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके राजस्थान जी के और करंट जी के और कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज देख लेते हैं सब्जेक्ट के। जो सब्जेक्ट के आपको मालूम होगा, जो लास्ट खंड होता है 5वां, उसमें दे रखे होते हैं जो आपके किससे संबंधित होते हैं, वो आपके सब्जेक्ट यानी जो भी सब्जेक्ट होती है उससे संबंधित होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सेक्शन यानी खंड 5 है। इसमें आपके सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं ये किस टाइप के पूछे गए थे। ये प्रॉपरली हिंदी संबंधित विषय का ये कह सकते हैं पेपर है। और साइंस मैथ का शाम तक हम डाल देंगे, यानी जिसमें साइंस और मैथ वाले हैं उनसे संबंधित जो भी पेपर है वो शाम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं जो सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 81 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे दूध पी रहे हैं, वाक्य में कारक है। तो इसमें हमें कारक बताना था, तो दूध को पी रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें कर्ता और कर्म, यानी कर्ता तो हो जाएंगे बच्चा यानी बच्चे, और पी रहा है यानी हमें कर्म बताना था, तो दूध को पी रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था 82 के इड़ा गिरा भारती और बागेश्वरी शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सिंपल था, ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अपना मीट अनकर तीत का अर्थ क्या है? यानी अपना मीट अनकर तीत का अर्थ क्या है? तो हम इसे कहेंगे खुद की बात अच्छी दूसरों की खराब, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो सिंपल था, उत प्लस नति यानी व्यंजन संधि हो जाएगी उन्नति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन था कि सकर्मक क्रिया का इसमें से एक उदाहरण बताना था, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीना, यानी ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन था संसार शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें सिंपल था, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 87, निम्न में से चंदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो वो हो जाएगा मलय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें पढ़ना प्लस आई बनाएंगे तो पढ़ाई, तो इस प्रकार इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजमहल में समास होगा, तो राजा का महल कह सकते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 90, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? जैसे नाक है, कर्ण है, कंठ है, कवि है। तो इसमें से जो नाक है ना, तो ये आपका हम कह सकते हैं तत्सम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नाक का नासिका होता तब हम कहते हैं ये तत्सम है, जबकि हमें पूछा है तत्सम नहीं है, तो तद्भव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी नाक है वो एक आपका तद्भव रूप है। और 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो परिणय, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, और 92 नंबर है कि तद्भव शब्द यानी जो साग है उसका तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, देखो इसका कन्फर्म मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, जो साग है उसे कहेंगे हम साग। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो सिंपल है, डी नंबर ऑप्शन है, ये आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है? ज़्यादातर जो बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं, तो हम कहेंगे चौमासा है वो आपका एक योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ये कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है, यानी जो 95 नंबर क्वेश्चन है, तो निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो हम कहेंगे चाय में कम चीनी डालना, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है? यानी जो इसमें उपसर्ग नहीं है, तो वो सिंपल था, अधिक जो शब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है
कि ये कह रहा है कि कौन सा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, तो सूकर सुगर को बोलते हैं यानी सुअर होता है, तो ये बात सही है। दंत दांत को बोलते हैं, ये भी बात सही है। नृत्य नाच, यानी जो पहला शब्द है वो तो तत्सम है, और दूसरा शब्द है वो तद्भव का है। लेकिन पाषाण को पाहन बोलते हैं, ना कि पत्थर। ठीक है, यहाँ पे पाहन होता तब ये पाषाण का तत्सम रूप, सॉरी तद्भव रूप हो जाता पाहन, तो ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस में प्रत्यय है, तो हम देखें लाघव में प्रत्यय हो जाएगा, बाकी किसी में प्रत्यय नहीं है। क्रिया से निर्मित विशेषण है, यानी कोई क्रिया है उससे निर्मित कोई विशेषण बताना है, जैसे पथरीला, नीचा, काफिल, हसोड़। हसना से बनेगा हसोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यंजन और व्यंजन के मेल से बना है, तो वो क और स के मेल से बनता है छ। ठीक है, नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ है, तो सिंपल है इसका, कठिन परिश्रम करना, ये हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। किसका? खून पसीना एक करना। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू का उपसर्ग नहीं है, तो इसमें जो अब उपसर्ग है ना वो हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, तो बाकी सभी हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे? उर्दू के उपसर्ग। निम्न में से रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसका कोई खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, तो हम कहेंगे ये काम है, इसे आप खंड नहीं कर सकते, इसका एक ये रूढ़ है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि इसका एक ही अर्थ निकलेगा, काम। ठीक है, बाकी के अर्थ के दो दो अर्थ निकल सकते हैं, या खंडन करने पर इनके अलग अलग शब्द बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तुम यहीं बैठो, इसमें यहीं क्या है, यानी अव्यय है, योजक है, सर्वनाम है, संज्ञा है, तो ये अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर में संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से बताना है, तो देखो रोग से रोगी बना है, क्रोध से क्रोधी बना है, पाप से पापी बना है, लेकिन प्यास है वो एक आपका विशेषण शब्द नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं ये एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान होगा वो अकु विसर्य है ना, कंठ, यानी कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा क वर्ग का। अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण हो गए वो ट और ड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्न में से किस शब्द में कम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी जो कम है उसका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कमर में नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि स्पष्ट व्यंजन का उदाहरण है, तो वो च हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्न में से सरल वाक्य नहीं है, तो सरल वाक्य नहीं है वो चूज करना है, जैसे विद्यार्थी रसोई में जा रहा है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। बंदर पेड़ पर कूद रही हैं, तो ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। उसके घर में पानी आ गया, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन जो 4 नंबर ऑप्शन है भूख लगी है तो खाना खा लो, ये आपका सरल वाक्य नहीं होगा, तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 113 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? जैसे सरल है, उपवाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, की से जुड़ा है इस वजह से। ठीक है, और वैसे भी एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम नहीं है, यानी जो तत्सम नहीं है वो बताना है। जैसे देखा जाए तो 4 नंबर लज्जा है, और लज्जा के साथ एक शब्द और दिया गया है सी, यानी ये आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अतिथि शब्द में अगर ए प्रत्यय लगाने पर या जोड़ने पर शब्द कौन सा बनेगा? आतिथेय बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेटना क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 117 है कि अब तो उससे बैठा नहीं जाता, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भाववाचक है, उससे बैठा नहीं जाता, उससे सहा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य मोस्टली ये भाववाचक में आते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक बनेगा। लड़का एक जातिवाचक है, अगर इसे भाववाचक बनाते हैं तो इसे बनेगा लड़कपन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपनी कब्र आप खोदना, ये कह सकते हैं अपने विनाश का काम स्वयं करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा वो श्रीमती हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और तन बदन में आग लगना मुहावरे का है, यानी क्रोधित होना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, तो वो आवेदन पत्र दिया जाता है। हिंदी में आगत व्यंजन कौन सा है? तो वो ज हो जाएगा, यानी ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, तो वो ईमानदार है, बाकी सभी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मनीषा बहुत धीरे चलती है, तो वाक्य में बहुत क्या शब्द है, तो बहुत एक प्रविशेषण है। विशेषण तो धीरे हो जाएगा यानी अव्यय संबंधी, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत धीरे चलती है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। पंडित मिठाई खाता है, वाक्य में कारक है। पंडित है वो मिठाई को खाता है, तो हम कहें कर्ता और कर्म, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कृष्णा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्रावक शब्द में संधि कौन सी है, तो ये आपकी अयाति, सॉरी हाँ सही है, सही है, ये अयाति संधि हो जाएगी, श्रु प्लस अक, तो श्रावक बनता है, तो आव हो जाएगा ऊ की जगह पे, यानी जो बड़ा ओ होता है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा फिर, श्रावक बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 130 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो वो पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस चित प्लस आनंद, तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है, तो वो स हो जाएगा, अघोष वर्ण। ठीक है, तत्सम शब्द है, तो हम कहेंगे इसमें पृष्ठ शब्द है वो एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ये कह रहा है अन्य तीनों से अर्थ में जो भिन्न है वो बताना है, तो इसमें वहनी है, तो वो एक भिन्न हुआ है, बाकी सभी सेम है। ये कह रहा है जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो वो द और ध का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुमति में उपसर्ग होगा अनु होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है शुद्ध शब्द बताइए, तो आध्यात्मिक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। हम कल दिल्ली जाएंगे का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है, एक कर्ता होता है, यानी तो इसमें कर्ता क्या है हम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो प्राचीन, नया, मध्यकालीन, तो ये तिगुना है, ये आपके संख्यावाची निश्चित आवृत्ति का उदाहरण, जैसे 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आप हमें पूछा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो निशांत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये कह सकते हैं जो 60 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये आपके हिंदी सब्जेक्ट के पूछे गए थे, यानी जो आपका दूसरा पेपर होता है आरटेट के बाद, तो ये उस टाइम का पेपर है। इसमें तो 60 क्वेश्चन थे, वो हिंदी से संबंधित थे। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे साइकोलॉजी और प्लस आपकी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन थे वो हमने कल सॉल्व कर लिए थे। अब आपके केवल जी के बच रहा है, जी के पोर्शन। ठीक है, तो इसे हम आज शाम तक अपलोड कर देंगे इस सॉल्यूशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड ये दोनों ही आज हम शाम तक अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।